जो ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है, बोले विज्ञान से समायुक्त है। इस ज्ञान में आश्रित होकर के तुम सृष्टि का विस्तार करो तो तुम्हारे अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं होगा। वह ज्ञान कौन सा है? अहमेव समेवाग्रे नान्यद् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतस्य यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। रीतेऽर्थयत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावसेषु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत् जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत से भगवान कहते हैं, देखो अहमेव समेवाग्रे नान्यद् सदसत्परम्। अहमेव समेवाग्रे, मैं ही हूँ, आगे भी पीछे भी ऊपर भी नीचे भी, और कुछ है ही नहीं, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। हा? जब सब कुछ भगवान है तो भैया अभिमान करके हम क्यों बैठे? कौन करेगा अभिमान? जो अपने को कुछ मानेगा वो ही करेगा। जो भगवान को सब कुछ मानेगा तो वो अभिमान क्यों करेगा? सोचने वाली बात क्यों जी? जो किसी को लगता हो कि हाँ भैया हम हैं, वही तो अभिमान करेगा। और जिसने पहले ही कह दिया बस जो है प्रभु है, उसका अभिमान तो वैसे ही मर गया। अजय समझ में आ रही है? आ रही है ना? अभिमान उसको व्यापता है जो अकड़ता है। अरे हम हैं, वही है हमारे जैसा। जिसमें ये भावना है उसमें अभिमान है। जब पहले उसने हाथ जोड़ दिया, बोले भैया हम कुछ नहीं, जो है, तो वहां अभिमान रखा है, वहां तो अभिमान वैसे शून्य हो गया। तो विशेष यही है, बोले ब्रह्मा जी जो कुछ हूं मैं हूं। ब्रह्मा जी के समझ में सृष्टि का विस्तार अब करने को तत्पर है सज्जनों। अत्र सर्ग विसर्गस्थ स्थान पोषण मोतया मनवंतरे शानुकथा निरोध मुक्तिराश्रयः। और भागवत जी के 10 लक्षण यहाँ पर बतला करके द्वितीय स्कंद को विराम किया है। अब समय का पहिया जो है दौड़ता जा रहा है काफी गंतव्य तक। और हमने पंचम दिवस 25 तारीख को जन्म महोत्सव मनाएंगे बड़े धूमधाम से, है ना, परसों के दिन। इसी के साथ यहाँ पर द्वितीय स्कंद को विराम। और तृतीय स्कंद में मानो सुखदेव स्वामी परीक्षित से पूछते हैं, बोले परीक्षित ये बताओ भगवान की कृपा किसके ऊपर होती है? क्या हम लोग नहीं जानना चाहते भगवान की कृपा किसके ऊपर होती है? कौन कौन जानना चाहता है? भाई काहे को संकोच कर रहे हो? हा? हाथ नहीं उठा रहे हो तो उसका मतलब आप नहीं चाहते हो? सब चाहते हैं और बड़े शर्मीले हैं साहब। हा? भगवान की कृपा किसके ऊपर होती है? सब हम जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते? क्या भगवान कुल खानदान को देख करके रीझ जाता है? बोले नहीं। भगवान क्या ज्ञानी से रीझता है? बोले जिनके मुखारविंद से वेद निकले हैं, वो किसके ज्ञान से रीझेगा? न जाति से रीझता है, न ज्ञानी से रीझता है, न बल पौरुष से रीझता है, न सुंदरता से रीझता है, न धन से रीझता है। रीझता है तो भक्ति से रीझता है, भाव से रीझता है। भाव के प्रभाव में भगवान रीझता है। व्यादस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य
कौ जाति विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किं पौरुषम् उपजाया कमनीय रूपमधिकम् किं तत्सुधाम्नोदन भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान कुछ नहीं देखता सज्जनों, कोई योग्यता भगवान नहीं देखता। योग्यता से भगवान को कोई पकड़ भी नहीं सकता। भगवान तो भक्ति से रिश्ता है। हे परीक्षित, यदि भगवान कोई गुण देखता तो व्याध को भगवत प्राप्ति नहीं होती। उम्र देखता तो छोटे से बालक ध्रुव को भगवत प्राप्ति नहीं होती। या तक कोई भी जीव हो, गजेंद्र ने भी भगवत प्राप्ति की। कुरूप थी कुब्जा, उसको भी भगवान की प्राप्ति हुई। विदुर जी दासी के पुत्र थे, भगवान की कृपा प्राप्त हुई। निर्बल थे उग्रसेन, भगवान की प्राप्ति हुई। भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान को रिझाना है, भगवान की कृपा पानी है तो भगवान से प्रेम करें, रीझ जाएगा। जैसे विदुर जी का नाम आया, अब यहाँ पे परीक्षित ने कहा, बोले भगवान के परम भक्त विदुर जी हैं। गुरुदेव, मैंने सुना भगवान ने आकर के उनकी कुटिया में साग प्रसाद पाया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित देखो, उस समय की बात है जब तुम्हारे बाबाओं के साथ में परिवार एक ही होते हुए भी देखो क्या समय था। शांति दूत बन करके भगवान को आना था। उधर विदुर जी, क्योंकि कौरव पक्ष में मंत्री थे, मंत्री का कर्तव्य भी होता है कि भाई राजा को थोड़ा सचेत करें। अनेकों प्रकार से सुझाव देने वाले रहते हैं। भाई अच्छे ज्ञानी जन, गुणी जन सुझाव देंगे तभी तो देश के बड़े बड़े नियम सही हो सकते। कहीं वहीं पे मंद बुद्धि वाले पहुंच जाए सुझाव देने वाले, तो बेड़ा गर्क होगा कि नहीं। विदुर जी ने कहा, देखो धृतराष्ट्र जी, आप पुत्र मोह में पढ़ करके जो है ना ये गड़बड़ कर रहे हो। आपके भाई के पुत्र हैं पांडव, इनको जरा आप आधा राज्य इनको देना चाहिए। क्या कर रहे हो? देखो राजन, एक उंगली में अगर कोई असाध्य रोग हो जाए तो उस उंगली को काट कर फेंक दो, पूरा शरीर सलामत रहेगा। ये नीति कहती है। इतने में सजनों, अब जैसे दुर्योधन आया, दुर्योधन ने सुना, अच्छा मेरी शिकायत और मेरे पिता से करता है, बड़का। अरे दासी के पुत्र, तू मुझे क्या निकालेगा? मुझे तो घर से निकालने चला। अभद्र शब्दों का प्रयोग दुर्योधन ने किया सज्जनों। उसी समय विदुर जी कहते हैं, ऐसा है दुर्योधन, तुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाता। और यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं, स्वयं धनुर्धारी निधाय माया गतव्यथो या दुर्मान याना सनिर्गतः कौरव कुंडलब्ध। मानो विदुर जी ने जब कौरवों का साथ छोड़ दिया ना, तो सुखदेव स्वामी ने ये नहीं कहा कि बोले विदुर जी चला गया, विदुर जी चले गए वहां कौरवों के आश्रमंत्र पर छोड़ दिया, ये नहीं कहा। बोले पुण्य लब्धो, जो पुण्य पुंज था ना शेष विदुर के रूप में,
वही छोड़ करके चल दिया कौरवों को। अब इनका विनाश निश्चित है, इनको रोकने वाला अब कोई नहीं। जब तक विदुर जी थे धर्म था, विदुर जी धर्म के ही तो रूप हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप से तो ये दासी के पुत्र बन करके आए। आज मानो कौरवों का पुण्य निकल गया उनके जीवन से। शनिर्गतः कौरव पुण्य लब्ध, पुण्यहीन हो गए। अब जब पुण्यहीन व्यक्ति हो जाता है तो उसको तो फिर वही भुगतना है। भाई बैंक से पैसा तो तब तक निकलेगा जब हमारे अमाउंट में होगा, जब खाते में ही नहीं है तो मैनेजर आपका सगा भी बेटा भी क्यों ना बैठा हो नहीं देगा। अपने जेब से दे अलग विषय है, हा? पापा आए आपको पैसे की जरूरत है, वो बेटा अपने यहाँ से अपने जेब से दे सकता है, पर खाते में आपके खाते में जीरो बैलेंस है तो आपका बेटा बैंक में मैनेजर भी क्यों ना हो आपके खाते से पैसा नहीं दे सकता। क्यों है ही नहीं तो देगा कहां से, है कि नहीं? ऐसे ही आज जो है बैलेंस शून्य हो गए कौरव, गए अपने कुटिया में। और उसी समय सजनों भगवान को आना था, भगवान पांडवों के दूत बन करके आए थे। जैसे कुटिया में पहुंचे बोले देवी आज मैंने मंत्री पद छोड़ दिया और तो सब ठीक है, परंतु आज भगवान का आगमन होना था, आज मैं दर्शन से वंचित हो जाऊंगा। विदुरानी ने कही, बोले स्वामी आपने मंत्री पद ही तो छोड़ा है, अरे राज मार्ग में जाकर के भगवान के दर्शन करने से हमें कौन रोक सकता है। देवी तुमने बड़ी अच्छी बात कही। दोनों गए सजनों, भगवान को देखने के दर्शन करने के लिए गए। उधर से द्वारका से आए, शांति दूत बन के आए, लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ है, परंतु भगवान की निगाह इस भीड़ में किसी को ढूंढ रही है। विदुर विदुरानी से जैसे भगवान के नेत्र मिले सजनों, रोम रोम प्रफुल्लित, इशारों इशारों से बातें हो गई, प्रफुल्लित मन हो गया, परम आनंद की प्राप्ति हुई विदुर विदुरानी को। और जैसे भक्त भगवान को निहार करके आनंदित होता है सजनों, भगवान भी भक्त को निहार कर प्रसन्न होते हैं। अपनी पत्नी विदुरानी से कहा, देवी तुम जाओ, मैं अब भगवान क्या पांडवों को उपदेश देते जरा सुन के आता हूं। विदुरानी इधर गई, उधर भगवान आए, राजनीतिक बातें होने लगी। भगवान ने अंत में कहा, देखो सुयोधन मेरे पांडव इतने सहज इतने सरल हैं, मैं जैसा कहूंगा मान जाएंगे। ऐसा करो 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो तो, और सब तुम ले लो, 5 गांव पांडवों के लिए दे दो। दुर्योधन ने कहा, बोले महाराज भूमि की बात करते, अरे ये तो वीरों की भूमि है, बिना युद्ध के तो एक सुई के अग्रभाग इतनी जमीन भी नहीं मिलेगी। बड़े उपद्रव किए सजनों दुर्योधन ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाया करती है। भगवान ने कहा, ठीक है तो तुम्हारी ऐसी इच्छा है, हा? समय आया, भोजन की बात कही दुर्योधन ने। ये राजनीतिक बातें हैं, ये तो समय पर होती रहेंगी, पर भोजन कर लो। भगवान ने कहा, देख न तो मुझे भूख है, भोजन भी कुछ स्थान पर हुआ करता है। भोजन या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो या कराने वाले में भाव हो, या फिर किसी का प्रभाव। भोजन 3 अवस्था में होता है, भूख में, भाव में और प्रभाव में, है कि नहीं?
भूख लगी हो तो भैया जैसे भी मिले उधर पूर्ति करनी। और भाव में भोजन तो करके आए, परंतु किसी ने ज्यादा अनुनय भी नहीं किया। बोले महाराज थोड़ा सा ठीक है भैया, आ गए क्यों जी। और प्रभाव में हमारे माननीय जन हो, बोले बेटा आजा, हम गए थे किसी काम से, भोजन करने बैठे थे, बोले बच्चा आजा बैठ जा भोजन कर ले, थाली लगा के सरका दी। अब उनका प्रभाव हमारे जीवन में इतना है कि हम ना ही नहीं कर सकते। उनकी आज्ञा, पेट में भूख नहीं है फिर भी हम भोजन कर रहे हैं, तो ये प्रभाव। तो हे दुर्योधन, न तो तेरा मेरे ऊपर प्रभाव है, न मेरे पास कोई अभाव है, हा? न तेरे अंदर भाव है। इस अवस्था में भोजन तो बिल्कुल, भोजन की बात तो आती नहीं। और वैसे भी मैं तो जब द्वारका में था तभी मेरे चाचा जी ने निमंत्रण भिजवाया था कि देखो जब भी हस्तिनापुर में आओगे तो भोजन का तो हमारे घर में करना पड़ेगा। विदुर जी महाराज कोने में बैठे बैठे सुन रहे थे। विदुर जी महाराज वहां से 9-11 हुए, गए कुटिया पर जाकर के अपनी देवी से कहा, पत्नी से कहा, बोले देवी देखो भगवान का आगमन होगा आज जन्म जन्मांतरों के हमारा परिश्रम सार्थक हो गया। हमारी कुटिया में प्रभु के चरणों में पदार्पण होंगे। आज दिव्य सजाओ। आज सजनों इधर कुछ भोज्य पदार्थ लेने के लिए विदुर जी महाराज गए। विदुरायण जी भगवान के स्वागत के लिए प्रतीक्षा करने लगी और नित्य प्रति, क्योंकि ऐसे प्रभु हैं भक्त के तो हमेशा नजदीक में रहते हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। हे प्रभु, आप हमारे जीव के इतने पास में हो, हम ये जानते हैं, परंतु हमारे आंखों के सन्मुख में आकर के आप कितनी शीघ्रता से हमें दर्शन देंगे प्रभु, उस झलक, उस क्षण के लिए हम प्रतीक्षारत हैं। श्वासों की हर डोर पुकारे सावरिया, श्वासों की हर डोर पुकारे सावरिया, ओ नैना तुझको ही ढूंढे है सावरिया, नैना तुझको ही ढूंढे है सावरिया, तू जो नैनों में आ जाए मेरे, नैनों को बंद कर लो सावरिया, हो इधर नहीं आते सावरे, इधर नहीं आते सावरे, इधर नहीं आते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते।
संभालोगे। हमको यकीन है ये सावरिया, महर नहीं करते क्यों तुम महर नहीं करते, महर नहीं करते क्यों तुम महर नहीं करते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते, नजर में रहते हो अगर तुम नजर नहीं